धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ है, वो जनता का चुनाव है, क्योंकि जनता के सामने बहुत सारी समस्याएँ हैं। चाहे आप महँगाई, बेरोज़गारी, महिला सुरक्षा देख लीजिए और उत्तराखंड ने देखा है कि अब जब से भाजपा की सरकार आई है और अब तो देखिए 6 साल हो 6 क्या 7 साल होने को जा रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि किस तरीके से सरकार जो है, वो अपना कार्य करने के बजाय अपने मुख्यमंत्रियों को गोटियाँ बनाकर प्रधानमंत्री के सामने पेश कर चुकी है। प्रधानमंत्री जब चाहते हैं, एक गोटी हटाते हैं, दूसरी गोटी ले आते हैं। तो कभी त्रिवेंद्र रावत, कभी तीरथ रावत, अब पुष्कर धामी और पुष्कर धामी जी किसी चीज़ को सँभाल नहीं पा रहे। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आप देख रहे हैं कि जिस तरह की घटनाएँ भाजपा के आने के बाद से हुई हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 2018 में घनसाली की घटना हुई थी, जहाँ इन्होंने पोलराइज़ करने की कोशिश करी। फिर पुरोला की घटना आपने देखा 2023 में, वहाँ पर कैसे इन्होंने हिंदू-मुस्लिम करने की कोशिश करी। हल्द्वानी में जो घटना हुई, पहले वहाँ से लोगों को हटाने के नाम पर पोलराइज़, कम्युनलाइज़ करने की कोशिश करी गई। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर रायट्स हुए। और इसके अलावा एक रणनीति जो भाजपा की है कि सबको जेल में डालो। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जनता जो है वो त्रस्त इसलिए भी हो चुकी है, क्योंकि जनता जानती है कि वो आज़ाद देश में आज़ाद पंछी की तरह रहती है। जो जी में आता है वो बोल सकती है और जो सरकार होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो उसको अपने आप को संयमित रखना होता है। लेकिन ये सरकार जो अहंकारी हो गई है और कहते हैं कि अघोषित आपातकाल है। और ये कहते हैं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये अघोषित है और हम सब महसूस कर रहे हैं इसको। तो जो आंदोलन कर रहा है, जो प्रदर्शन कर रहा है, उसको उठा के जेल में डाल देना। जैसे हमारे बेरोजगार युवक जब पेपर लीक के विरोध में उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी, तो उनकी बात को नहीं सुना गया। इसमें मैं ये भी कहूंगी कि जितने बच्चे हमारे बैठे रहते हैं, आंदोलन करते हैं धरना स्थलों पे, उनकी कोई बात सुनता नहीं है। और जिस प्रकार से जेल में डाल दिया हमारे 13 युवकों को, और ये कहा गया शुरू में ये बाहरी है। अगर बाहरी है तो उनके एड्रेसेस तो उत्तराखंड के अंदर के थे। तो ये सरकार की नाकामी और विफलता दिखाती है। मगर ये भी कि हमारे जो युवा हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो यदि उन्हें समझ में आ गया होगा तो निश्चित तौर पर एक तरफा वोट वो कांग्रेस पार्टी को देंगे, क्योंकि 30 लाख सरकारी पद है केंद्र सरकार के जो खाली कर दिए मोदी जी ने, उन्हें भरे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें संविधान पर प्रहार करना है और आरक्षण को खत्म करना है। उसमें हमने ये कहा है कि 15 लाख नौकरियां युवकों को, 15 लाख महिलाओं को दी जाएंगी। तो युवक और युवती जानते हैं कि हम नौकरी अगर ढूंढ रहे हैं तो हमारे पास ये 30 लाख नौकरियों का विकल्प है। हमारी पहली नौकरी पक्की है, क्योंकि अगर हमने डिप्लोमा या डिग्री करी है तो हमारे को 8,500 रुपए का अप्रेंटिसशिप होगा। मैंने कई देखा है कि चाहे वकीलों क्या हो, चाहे सीएस क्या हो, जो इंटर्न्स होते हैं उनको पैसे नहीं मिलते, वो वैसे ही काम करते हैं, एक्सपीरियंस होता है गेन करने के लिए। लेकिन उत्तराखंड की अगर वापस मैं बात करूं तो आप देखिए कि पौड़ी की सीट पे अनिल बलूनी जी जो दिल्ली से लाए गए, उन्होंने कैसे मैनेज करने की कोशिश करी। मगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करंट था। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो हम सबके विषय हैं, और अनिल बलूनी जी नेशनल मीडिया को अपने साथ ले आते थे। उनकी मीटिंग में महेंद्र भट्ट जी तो रोने ही लग गए थे, उसका उनको इनाम भी मिल गया, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। लेकिन वहां पे कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि इन्होंने मनीष खंडूरी को तोड़ा, इन्होंने विधायक राजेंद्र भंडारी को तोड़ा। इसका मतलब है कि अपने दम पर तो जीत नहीं सकते।